वेलकम टू क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कैसे रिलेशन बताया जाता है। आज जो हमारा लेक्चर है वो इस पर हम थर्ड टॉपिक पे जाने वाले हैं, मतलब इसमें ब्लड रिलेशन के थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में जाने वाले हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चंस जो होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, कौन कौन से टाइप्स के होंगे, अलग अलग काइंड्स के वो होते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था, आज का लेक्चर टाइप थर्ड के लिए। ओके, सो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे टाइप थर्ड में। ए एंड बी आर ब्रदर, ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ए जो है वो बी का भाई है। अच्छा, दोनों ही भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इन दोनों के बीच में भाई का रिलेशन है। आगे देखिए, सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी सिस्टर्स हैं। अब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि हम ब्लॉक और सर्कल यूज में ले रहे हैं जेंडर को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। सिस्टर के लिए सर्कल और सिस्टर नहीं, फीमेल के लिए सर्कल और मेल के लिए बॉक्स। ओके, आगे बात करते हैं। ए सन इज डी इज ब्रदर, ए का जो बेटा है वो डी का क्या है, भाई है, इसका भाई है, किसका, डी का। तो डी यहाँ पे सिस्टर है, बताया गया है ऑलरेडी, तो ये सही बैठ रहा है। ए का जो बेटा है वो डी का क्या है, भाई है। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब यहाँ पर जो बी है, अब डी और सी भी दोनों क्या है, आपस में सिस्टर ही है। दैट मीन्स यहाँ पर सी भी क्या है, इनकी सिस्टर है, मतलब ये तीनों भाई बहन है। और ये यहाँ पर इसका भाई है, तो ये इनके क्या लगे, पापा के भाई क्या लगते हैं। अब ये बोला है बी रिलेटेड टू, बी कैसे रिलेट करता है, तो पापा के मतलब फादर के जो भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंकल कहलाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बी है वो सी से क्या रिलेशन रख रहा है, तो किसका, अंकल का। तो बी क्या रिलेट करता है, मतलब बी क्या लगा उसका, तो क्या लगा, अंकल। दैट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन ये टाइप थर्ड में हमारे काउंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, A is son of C while C and Q are the sisters to one another। ठीक है, क्या बोला गया है, A is a son of C। जो A है वो C का सन है, तो A का जेंडर रिवील हो चुका है, he is a male। ओके, A is a male son of C while C and Q are sisters। C जो है और Q जो है वो दोनों ही बहनें हैं, to one another। ओके, C का और Q का यहाँ जेंडर रिवील हो चुका है। Z is the mother of Q। जो Z है वो मदर है किसकी, Q की। ठीक है, इफ P इज द सन ऑफ Z, जो P है वो Z का सन है, दैट मीन्स इनका भाई होगा, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। Z अगर मदर है Q की तो वो C की भी मदर हुई, और अगर P उसका बेटा है, क्या बोला है, P इज द सन ऑफ Z, अगर उसका बेटा है तो ऑफ कोर्स वो भी C और Q का क्या हुआ, भाई हुआ। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ A, जो Q है वो A का ग्रैंडफादर है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात फादर नहीं है, वो फीमेल है। ठीक है, ऊपर से वो ग्रैंड नहीं है। ठीक है, वो उसका क्या लगा, यहाँ पे इसकी क्या लगी, मासी लगी, मम्मी की बहन जो होती है, मदर की जो बहन होती है सिस्टर, वो मासी लगती है, दैट इज आंट, तो ये गलत है। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, जो P है वो A का मैटरनल अंकल है, ऑफ कोर्स मम्मी का जो भाई है, तो क्या लगा, ये मैटरनल अंकल ही लगा। क्लियर है, सही है। ये मम्मी के जो भाई होते हैं वो मैटरनल अंकल लगते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे जो स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सो हम बाकी स्टेटमेंट्स में जाते ही नहीं है। ठीक है, हमारी P इज अ मैटरनल अंकल ऑफ A, क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर आ चुका है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सो हमारा बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज द ब्रदर ऑफ B एंड K, A जो है वो B और K का क्या है, भाई है। तो भाई है तो मतलब A तो हो गया मेल, और B और K इन दोनों का मुझे नहीं पता, कोई रिवील नहीं दिया गया है, जेंडर का बताया ही नहीं है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। आगे, D इज द मदर ऑफ B एंड E। अच्छा, D इज द मदर ऑफ B, B की जो मदर है ऑफ कोर्स वो सभी की मदर होंगी। ठीक है, तो D इज द
मदर ऑफ बी, बी की मदर होंगी, ए की भी होंगी और के की भी होंगी, ठीक है, क्योंकि तीनों ही भाई है, तीनों भाई या बहन जो भी है। एंड ई इज द फादर ऑफ ए, और ई जो है वो ए का फादर है, डेट मीन्स वो डी का क्या होगा, हस्बैंड। सही है, बिल्कुल फादर है, इन्हीं के फादर हुए, ए का फादर है, डेट मीन्स बी और के का भी फादर हुआ, और डी का क्या हुआ, हस्बैंड। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, तो इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो हमें ढूंढ के निकालनी है। रिलेशन आपको यहाँ पे दिख गया है, जिसका जेंडर नहीं पता है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको नहीं बता दिया कि डॉटर है या सन है तो वो भी इनकरेक्ट होगा, ओके। चलिए, बी इज द ब्रदर ऑफ के, जो बी है वो के का ब्रदर है, बट ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पे बोला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, इसका ए ब्रदर है लेकिन के और बी का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो अभी इसको हम रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। आगे, ए इज द फादर ऑफ के, ए जो है वो के का फादर है, नहीं ये तो भाई है उसका, ये भी गलत है। आगे, ए इज द सन ऑफ डी, ए जो है डी का सन है, ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो ई की वाइफ है। अच्छा, अब यहां पर हमें ये ध्यान देना कि दो गलत आगे दो आंसर सही नहीं हो सकते, लेकिन अब जहां तक क्वेश्चन में तो हमें ये ध्यान रखना है कि जेंडर्स हमें जब तक नहीं पूरे होते वो आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर दो इनकरेक्ट आ गए, इन दोनों में से कोई एक सही है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत है। लेकिन फर्स्ट वाले में बी इज द ब्रदर ऑफ के, जो बी है वो के का क्या है, भाई है, मतलब बी का जेंडर वो ब्रदर बता रहे हैं लेकिन है तो भाई या बहन, इन दोनों में से सिबलिंग के अंदर आते हैं। तो हम जब अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो हम क्या करेंगे, इस छोटी सी चीज को हम इग्नोर कर देंगे कि जेंडर का पार्ट हम छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं करना है, जहां पर नीड हो वहां पर ही हमको उसे क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ओनली सिर्फ ए इज द फादर ऑफ के, जो ए है वो के का फादर है, ये चीज गलत है, दैट मीन्स ये वाला जो बी ऑप्शन है यही हमारा क्या होगा, करेक्ट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, लेकिन आपको ये हर क्वेश्चन में इग्नोर नहीं करना है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर, सुरेश सिस्टर इज अ वाइफ ऑफ राम, सुरेश की जो बहन है, सुरेश अच्छा मेल है, नाम से पता चल रहा है, इसकी जो बहन है सर्कल में हम ले लेते हैं, वो वाइफ है राम की। तो यहाँ मैं डबल से, जब भी कपल की बात आती है, वाइफ हस्बैंड की जब भी बात आएगी तो मैं हमेशा क्या लेंगे, डबल, इससे आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। राम, क्लियर है बिल्कुल। आगे, राम इज रानीज ब्रदर, और जो राम है वो रानी का क्या है, भाई है। आगे, राम्स फादर इज मधुर, राम के जो फादर हैं वो मधुर है। आगे, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब इनके भी ऊपर यहां पर आ जाएगी शीतल, ठीक है, ग्रैंड मदर है राम की, मतलब पापा की भी मदर, ठीक है। आगे, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, मतलब उनके बेटे की पत्नी डॉटर इन लॉ कहलाती, तो शीतल की जो बहू है दैट मीन्स मधुर की जो वाइफ होगी, ठीक है। और राम की क्या होंगी, वो मदर, वो कौन है, रीमा। आगे, रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन, और जो रोहित है वो रानी के भाई, रानी का भाई कौन है, राम है यहाँ पर, ठीक है। तो रानी के भाई का बेटा है, दैट मीन्स कहाँ आ जाएगा रोहित, मतलब राम का बेटा है। सही है, ये बिल्कुल क्लियर है। क्या बोला गया, रानी के भाई का बेटा है रोहित, तो रोहित इज रानीज ब्रदर सन, दैट इज रानी का भाई कौन है, राम, राम का बेटा है रोहित, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हु इज रोहित टू सुरेश, सुरेश के लिए रोहित क्या लगा, मतलब रोहित कौन है सुरेश के लिए। अब सुरेश कहाँ है, यहाँ पर है, सुरेश की बहन का जो हस्बैंड है, तो वो ये इससे क्या लगा रिलेशन में, ये तो इसका क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, सुरेश का ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का क्या लगा, ये रोहित बेटा। तो सुरेश रोहित को किस तरीके से बोलेगा, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा, दैट मीन्स यहां पर क्या रिलेशन बैठेगा,
अब हाँ, अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ब्रदर इन लॉ का बेटा, ऑफ कोर्स वो शीतल, ये जो उसकी बहन होगी उसका भी क्या है, ये बेटा ही होगा, और अपनी बहन का जो बेटा होगा, बहन के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेफ्यू। जो लड़का होता है वो क्या कहलाता है, नेफ्यू। दैट इज सुरेश क्या लगा, रोहित का मामा, और ये मामा का ये क्या लगा, रोहित क्या लगा, भांजा, जिसे क्या बोलते हैं हम, नेफ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हुआ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नेफ्यू। ठीक है, तो यहाँ बोला गया रोहित सुरेश का क्या लगा, तो हमें रोहित मतलब सुरेश रोहित को किस तरीके से बुलाएगा, किस तरीके से वो उससे संबंध रखेगा, वो हमें यहाँ बताना है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। A is the son of B, B is the sister of B's sister C has a son D। चलिए इसको करते हैं साथ साथ। A is the son of B, A जो है वो B का सन है, तो ऑफ कोर्स इसका जेंडर मेल है, B का। अच्छा, B का जेंडर हमें नहीं पता, हम इसको सिंपली B लिखते हैं। B's sister C has a son D, B के जो बहन है, B की बहन जो है वो है C, उसका जो बेटा है वो है D। ठीक है, हैज अ सन D एंड अ डॉटर E, और इसी की एक डॉटर है, मतलब D की बहन हुई वो है E, डॉटर मतलब लड़की है ऑफ कोर्स। आगे देखिए, F इज मैटरनल अंकल ऑफ D, D के मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल कौन है, F है। दैट मीन्स उसकी जो मदर है, D की मदर के जो भाई हैं वो मैटरनल अंकल कहलाते हैं, तो F है इनके भाई। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर के तीनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन है और ये कजिन हुए आपस में। ठीक है, तो ये मैटरनल अंकल हो गए। आगे, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, जो ए है वो डी से क्या रिलेशन रखता है, तो ऑफ कोर्स ये तो कजिन हुए। यहाँ पे जो भी है, फादर है या मदर है, फादर की बहन हुई, बुआ के बच्चे या मासी के बच्चे हों, क्या लगेंगे, कजिन लगेंगे। दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, इसमें कुछ भी हमें ज्यादा नहीं करना। चलिए आगे देखिए, इफ A is brother of F and F is the daughter of D, A जो है F का भाई है, इसे ड्रॉ करके देखिए। If A is brother of F, A जो है F का ब्रदर है, दैट मीन्स A का जेंडर रिवील हो चुका है यहाँ पर। F is a daughter of D, F का भी जेंडर, वो डॉटर है किसकी, D है, D ओनली D की, तो D का भी हमें नहीं पता वो मदर है या फादर है। P is the brother of D, और जो P है वो D का ब्रदर है, तो D का ब्रदर है मतलब P यहाँ पे इसका भाई हो गया। चलिए आगे, हाउ इज P रिलेटेड टू A, P का A से रिलेशन। ठीक है, तो P क्या लगेगा, A का क्या लगेगा, देखो D इसका फादर हो या मदर हो, ठीक है, उनकी ये तो क्या लगेगी, भाई है, दैट मीन्स ये अंकल लगेंगे। पैटर्नल अंकल भी हो सकते हैं और मैटरनल भी, क्योंकि यहाँ पे D का जेंडर रिवील नहीं है कि वो मम्मी है या फादर है, मदर है, दोनों में से, तो लगेंगे तो अंकल। तो A उसे किस तरीके से बोलेगा, अंकल बोलेगा। दैट मीन्स B ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, तो F के जो फादर होंगे वो भी A के फादर होंगे, और F के जो अंकल होंगे वो A के भी क्या होंगे, अंकल होंगे। क्लियर है, चलिए आगे, A एंड B इज अ मैरिड कपल, A और B जो है वो मैरिड कपल है, दैट मीन्स वो दोनों कपल हैं, मतलब इनमें से एक तो हस्बैंड होगा और एक वाइफ, ये तो कंफर्म है। आगे, X एंड Y आर ब्रदर्स, और यहाँ पर X और Y दोनों ही क्या हैं, ब्रदर हैं, मतलब दोनों ही क्या है, मेल है और भाई है। आगे देखिए, X इज अ ब्रदर ऑफ A, X जो है वो A का भाई है। अच्छा, अगर A का भाई है और Y भी उसका भाई है, दैट मीन्स ये तीनों ही क्या है, भाई बहन यही होंगे, तीनों ही क्या है, सिबलिंग्स हैं। आगे, हाउ इज Y रिलेटेड टू B, जो Y है वो B से रिलेट कैसे करता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भाई की जो पत्नी होती है या पत्नी के जो बहन का जो हस्बैंड होता है वो क्या कहलाता है, या फिर ब्रदर इन लॉ, या फिर ये क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ, या फिर ये इनकी क्या लगेगी, ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ। लेकिन यहाँ बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, वाई रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स वाई बी का क्या लगेगा, मतलब बी इसको क्या बुलाएगी, इसका तो जेंडर हमें पता है, तो क्या बनाएगी, अगर बी अगर हस्बैंड है या वाइफ है, उसका जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी
इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ऐसी रिलेशन दिए गए। चलिए ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली होगी, आराम से आपको ये सॉल्व कर रहे होंगे आप। चलिए देखें, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है वो सी का ब्रदर है, दैट मीन्स बी का जेंडर रिवील हो चुका है। बी क्या है, भाई है सी का, तो उसका जेंडर तो रिवील हो चुका है कि मेल है। किसका भाई है वो, सी का। सी का हमें नहीं पता वो मतलब फीमेल है या मेल है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ये मतलब तीनों ही क्या हो गए, सिबलिंग्स हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ये अलग है, इसको हम अलग चलाते हैं, यहाँ पे कोई इससे रिलेशन नहीं बैठा। जो अलग है, जो इनसे रिलेट करके हम नहीं बता पा रहे हैं, वो हमें क्या करना है, अलग से लेके चलना है। क्लियर है? तो ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई जो है वो डी का ब्रदर है, तो ई क्या है यहाँ पर मेल, और ये डी का भाई है। ठीक है, क्लियर है? आगे, डी इज द डॉटर ऑफ सी, जो ये डी है वो डॉटर है किसकी, सी की, मतलब ये डी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये डॉटर है सी की, तो अगर ई भी इसका क्या हो गया, भाई हो गया। इसको मैं यहाँ लिंक हो गया, मिल गया लिंक हमें यहाँ पर, इसको हटा दीजिए यहाँ से। चलिए अब क्या बोला गया है, हु आर द कजन्स ऑफ बी, बी के कजन्स कौन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सी और ए एंड ई। अब आप देखो, ये लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके बच्चे तो इनके क्या लगे, ये तो मामा लगे या फिर चाचा लगे, यही है। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, ब्रदर सिस्टर का और कुछ हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है लिंक। ठीक, अब यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे ठीक लग रहा है, सी और ए। बी के कजन कौन होंगे, अब कजन यहाँ पे नहीं दिया गया यहाँ पे, क्योंकि कजन कौन होते हैं, चाचा या मामा के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों को ब्रदर ही बोला गया है, तो कजन ब्रदर भी हम इन्हीं को ही डिनोट करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो क्या लगे इनके, ये तो मामा और भांजा है, या फिर मामा और चाचा और भतीजा, यही लगेंगे दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, सी एंड ए। ठीक है, मतलब सिबलिंग तो है, कजन ना सही सिबलिंग है, दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो करेक्ट होगा। ठीक है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा अपने आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 9 देखिए यहाँ पर, एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई दोनों ही ए के बच्चे हैं, तो एक्स और ये वाई। अब इनके जेंडर्स हमें नहीं पता, बस बोला है कि ये क्या है, ठीक है, ये हो गए एक्स। अच्छा ये ब्लॉक तो हमें बनाना ही नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता है, लेकिन ये दोनों भाई बहन हैं और ए इनके फादर या मदर पेरेंट्स हैं। ए इज द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट द सन ऑफ ए। ए जो है वो एक्स के फादर हैं, लेकिन जो वाई है वो ए का सन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी बोला है कि वो दोनों चिल्ड्रन है ए के, ऑफकोर्स सन नहीं है तो ऑफकोर्स डॉटर होगी, यही होगा। हमें बोला है कि देखो, यहाँ तो बोला है कि वाई भी क्या है, ए का ही बच्चा है, लेकिन यहाँ बोला है वाई इज नॉट द सन ऑफ ए। वाई जो है वो ए का सन नहीं है, लेकिन बच्चा है उसका, तो सन नहीं तो क्या होगा, डॉटर होगी। तो यहाँ पर वाई का जेंडर हमें पता चल गया, ए का जेंडर भी हमें पता चल गया, ए इज अ फादर ऑफ एक्स। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाई एंड ए। वाई और ए का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाई विद ए। वाई का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो वाई क्या लगेगी, उनकी डॉटर लगेगी, किसकी, ए की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर यहीं खत्म हो गए, क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं इस लेक्चर के, लेकिन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।